हेलो एवरीवन। आप सबका टेक लड्डू जी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि कैसे हमारा जो पासपोर्ट होता है वो डैमेज हो गया है, तो उसके बाद हम अपने पासपोर्ट को रिन्यू कैसे करवाएं। तो इसमें हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि जब हम डैमेज पासपोर्ट हो जाता है तो उसके बाद रिन्यू पासपोर्ट कराते हैं तो क्या फ़ीस हमें पे आउट करनी पड़ती है, एंड ए टू जेड जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको मिलेगी इसमें, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि डैमेज पासपोर्ट के रिगार्डिंग पे। तो इसमें मैं टोटली जो बात करूँगी वो डैमेज पासपोर्ट के ऊपर ही बात करूँगी। एंड रिन्यू पासपोर्ट को बनवाने में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, अगर आपका जो पासपोर्ट डैमेज होने वाला है तो उसके ऊपर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं। तो उसमें हम चलते इसलिए हम अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि कैसे हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डैमेज पासपोर्ट कहाँ किसको जाता है। डैमेज पासपोर्ट कहा जाता है या तो आपका पासपोर्ट जो है गीला हो गया है, गीला होने की वजह से वाटर इनटेक करने की वजह से वाटर गिर गया है उसके ऊपर पे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो पेज है वो गीला हुआ है बट आप उसका नाम वगैरह सब कुछ पढ़ सकते हैं, तो उसको भी क्या कहा जाता है, डैमेज पासपोर्ट कहा जाता है। एक क्या होता है कि आपकी पहचान, आपकी फोटो, इन सब पे पानी गिर गया है, इंक फैल चुकी है, तो आपका जो फाइल नंबर है, ये पासपोर्ट नंबर है, रीडेबल नहीं है। तो दो तरीके के डैमेज पासपोर्ट हो सकते हैं, और डैमेज पासपोर्ट जो होते हैं ये एप्लीकेबल नहीं होते हैं, इसलिए हमें रिन्यू पासपोर्ट करवा ही लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो डैमेज पासपोर्ट होता है इस पे हमारी जो फीस क्या रहती है। अगर हम फीस की बात करते हैं तो देखो, अगर आपका नॉर्मल स्कीम है, आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा रहे हैं एंड नॉर्मल स्कीम पे करवा रहे हैं और 36 पेजेस ही आपको चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट जो है उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है, जैसे कि हमारे पासपोर्ट की वैलिडिटी जो होती है वो 10 ईयर्स की होती है, अगर वो एक्सपायर हो चुकी है और फिर आपका पासपोर्ट जो है डैमेज हो जाता है या किसी रीज़न से वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो आपकी जो फीस लगेगी वो 1500 लगेगी। बट आपके पासपोर्ट जो है अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, जैसे कि 5 ईयर्स ही हुए हैं आपके पासपोर्ट को और वो डैमेज हो गया है, तो आपके पासपोर्ट की जो फीस लगती है वो 3000 लगती है। क्लियर। अगर आप तत्काल स्कीम पे बनवा रहे हैं, अगर आपको 2 या 3 दिन में ही आपका पासपोर्ट चाहिए और आपको अर्जेंट बेसिस है, तो आपकी जो तत्काल स्कीम होती है उसमें पासपोर्ट एक्सपायर होने पे आपको 3500 रुपये पे देने पड़ते हैं, 3500 रुपीज़। एंड पासपोर्ट नॉट एक्सपायर होने पे आपको 5000 रुपीज़ देने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर, कि जब हम डैमेज पासपोर्ट हो चुका है हमारा, तो उसके बाद जब हम नया पासपोर्ट बनवा रहे हैं, रिन्यू पासपोर्ट करवा रहे हैं, तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले अपने पासपोर्ट की साइट्स पे। हम यहाँ पे टाइप करते हैं पासपोर्ट सेवा के अंदर। जैसे ही हम पासपोर्ट सेवा के अंदर टाइप करते हैं, हम इसके बाद इस लिंक को ओपन करेंगे, इस वेबसाइट्स को। एंड अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं एंड हम जैसे ही हम नीचे आते हैं डॉक्यूमेंट एडवाइज़र, हम यहाँ से क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर री इशू ऑफ पासपोर्ट, इसको ओपन करते हैं। एंड टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल आप बनवाना चाह रहे हैं तो नॉर्मल, अगर आप तत्काल पे बनवाना चाह रहे हैं तो तत्काल। एप्लीकेंट कैटेगरी एडल्ट एंड एम्प्लॉयमेंट टाइप जो है अदर्स। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है, इज एप्लीकेंट्स प्रेजेंट एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द एग्जिस्टिंग पासपोर्ट, जो आपका पहले पासपोर्ट बना हुआ है उससे डिफरेंट है तो यस पे, अदरवाइज हम नो पे क्लिक करेंगे। इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, अगर आपने ये नॉन ईसीआर वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मेरी पासपोर्ट हेल्प का एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको नॉन ईसीआर की वीडियो मिल जाएगी कि कौन कौन से हम डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं नॉन ईसीआर पासपोर्ट बनवाने के लिए। तो इस पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हम डैमेज पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये देखो, मैंने जो आपको अभी दो बताए थे, दो तरीके से डैमेज हो सकता है पासपोर्ट, या तो आपकी डैमेज बियॉन्ड रिकॉग्नाइजेशन, आपकी जो है पहचान नहीं दिख रही है, मैं दोनों की बात करूंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले पासपोर्ट नंबर, रीडेबल नेम, लीजिबल एंड फोटोग्राफ इनटेक, इस पे हम करते हैं कि ये सारी चीज़ें दिख रही है तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिएगी। तो सबसे पहले तो अगर आपकी ये सारी चीज़ें दिख रही है, जैसे कि मेरी जो फर्स्ट इमेज देखी होगी उसमें सिर्फ पानी गिरा था बट सारी चीज़ें दिख रही थी, तो आपको क्या करना होगा, जो ओल्ड पासपोर्ट है आपका, एक तो वो सारी चीज़ें उसकी देनी होगी, फर्स्ट एंड लास्ट पेज। एंड एफिडेविट बनवाना पड़ता है आपको अकॉर्डिंग टू एनेक्सर 5 के,
इसको हम ओपन करते हैं। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना है, एफिडेविट बनवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना नाम फिल करेंगे। इस वाले सेक्शन में आप अपना नाम फिल करेंगे एंड सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, यहाँ पे आप जिसका भी देना चाह रहे हैं, जो अपने फादर का नेम देना चाह रहे हैं या अपने हस्बैंड का देना चाह रहे हैं तो वो दे सकते हैं। उसके बाद में रजिस्टरिंग एट, यहाँ पे आप अपना एड्रेस फिल करेंगे। ठीक है, अब जब आप वो बनवा रहे हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। State how and when the passport was lost, damaged, and when FIR was launched, and which police station and how many passport were lost, damaged earlier. सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे ही आपका पासपोर्ट अगर लॉस्ट के अकॉर्डिंग बना रहे हो तो आप FIR तभी दर्ज करवा दो। अगर आप FIR दर्ज नहीं करवाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। बट अभी हम यहाँ पे डैमेज की बात कर रहे हैं, मैं लॉस्ट की बात नहीं कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले आपका डैमेज पासपोर्ट का ये पूछ रहा है कि कैसे हुआ है और कब हुआ है और आप कितनी बार अर्लियर आपने पासपोर्ट बनवा चुके हो। क्लियर। स्टेट वेदर यू ट्रैवल ऑन दी लास्ट लॉस्ट डैमेज पासपोर्ट, इफ सो स्टेट फ्लाइट नंबर एंड डेट एंड पोर्ट ऑफ एंट्री इनटू इंडिया। जब तुम्हारा पासपोर्ट मतलब डैमेज हो चुका था उस टाइम पे आपने कहीं पे ट्रैवल किया है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपकी एफिडेविट में होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे नॉन रेजिडेंट इंडियन है, इफ रेजिडेंट अब्रोड, अगर तुम रह रहे हो अब्रोड के अंदर तो कब गए थे उस कंट्री, कौन सी कंट्री में गए हो, क्या कब से कब तक रहे हो, और ये पासपोर्ट्स के अंदर जो अराइवल स्टैम्प्स है वो कौन कौन से पेज पे लगी हुई है। क्योंकि ये सारी चीजें तो आपको उस टाइम तो पता होगी ना जब आपका डैमेज पासपोर्ट हो चुका है। स्टेट वेदर द पासपोर्ट हैड एनी ऑब्जेक्शन बाय द PI एंड इफ सो डिटेल्स देयर ऑफ। स्टेट वेदर यू वेयर डिपोर्टेड एट एनी ऑफ। मैं इसमें आपको डायरेक्टली ये बता देती हूँ, जब आप एफिडेविट बनवाते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीज, ये पॉइंट्स आपके इंक्लूड होने चाहिए। यहाँ पे आपका डेट एंड यहाँ पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद में हम वापस आते हैं अपनी साइट्स पे। जैसे ही हम एफिडेविट समझ में आ गया, ओल्ड पासपोर्ट समझ में आ गया, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं। देख लो आप यहाँ पे, इसको भी मैं दिखा देती हूँ आज आपको कि आधार कार्ड या फिर, क्योंकि आधार कार्ड या फिर आप पैन कार्ड, वैसे मैं रेफर करती हूँ कि आप सबसे पहले आधार कार्ड दें, अगर ना हो तो आप कोई और भी चीज़ रेफर कर सकते हैं, या फिर वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें आप इनमें से कोई भी जो आपको देनी है आप इनमें से एक प्रूफ लेके जा सकते हैं। एंड उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आता है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ एनी वन ऑफ द नॉन ECR कैटेगरीज। इसके लिए मैंने स्पेसिफिक एक वीडियो बनाई हुई है अपने पासपोर्ट हेल्प प्लेलिस्ट में, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो उसको देखें। और इससे, वैसे तो आप 10th की मार्कशीट है तो 10th की मार्कशीट कैरी करें, बट अगर नहीं है तो आप जो भी आपके पास में हायर सर्टिफिकेट है, जैसे 12th का हायर सर्टिफिकेट या फिर आपकी ग्रेजुएशन का, तो उसको कैरी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैंडेटरी, ऑप्शनल और कंडीशनल, तो ये सारी चीजें आपके लिए मैंडेटरी है। कब मैंडेटरी है, जब आपका पासपोर्ट जो है, पासपोर्ट में क्या है, ये सारी चीजें रीडेबल थी, डैमेज हो चुका है बट ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, आपकी फोटो दिख सकती है, रीडेबल है सारी चीजें, तो आपको ये सारी चीजें कैरी करनी है। क्लियर। बट दूसरा केस है हमारे पास में कि, और अगर आपका पास एड्रेस चेंज होता है तो आप क्या करेंगे, एड्रेस का भी कोई ना कोई प्रूफ आप कैरी करेंगे। देन हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद में जैसे कि आपका यहाँ पे डैमेज पासपोर्ट है, इसमें हम डैमेज बियॉन्ड रिकॉग्नाइजेशन पे क्लिक करते हैं कि आपकी जो पहचान दिख नहीं रही है, आपका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, फाइल नंबर, आपका एड्रेस शो नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे उस केस में, आपको क्या करना है, एक तो एफिडेविट लेके जाना है, जैसे सेम उसके जैसा ही होता है ये, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, पुलिस रिपोर्ट इन ओरिजिनल, ओरिजिनल आपको FIR करनी है। एंड FIR करने के बाद में आपको क्या मिलेगी, पुलिस रिपोर्ट लेके जानी है वहाँ पे। ये सारे ना डॉक्यूमेंट जरूर कैरी करके लेके जाएं, अदरवाइज आपका पासपोर्ट जो होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ECNR और ECR का जो भी वो है आपके पास में डॉक्यूमेंट प्रूफ, वो लेके जाएं। एंड देखो, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 पेजेस इंक्लूडिंग ECR नॉन ECR पेज ऑफ ओल्ड पासपोर्ट, ये ऑप्शनल है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो
सबका कमेंट आ रहा था कि मैम हमारा डैमेज हो चुका है पासपोर्ट, तो उसमें हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करें। तो उस केस में आपको ये चीज़ जो है ना ऑप्शनल है, बट ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। बट मैं आपको एक चीज़ पहले सजेस्ट कर देती हूँ, जब भी आप ये कर रहे हो, आपका पासपोर्ट बन के आता है तो आप उसको ना उसकी फ़ोटो खींच के ज़रूर रखें अपने पास में, या उसको स्कैन करके अपने स्कैन फ़ोल्डर में या अपनी मेल आईडी में कहीं न कहीं पे उसको ज़रूर रखें, क्योंकि अदरवाइज़ आपका पासपोर्ट डैमेज हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है तो आपको बहुत दिक्कत फेस करनी होगी। बट अगर आपके पास में फ़ोटो है तो आप ईज़िली उस सबको उन चीज़ों से सारों से कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।